नमस्कार, मानस मिश्रा और न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अनुच्छेद 142 पर एक बड़ी जीत आपको दिखाने जा रहे हैं, क्योंकि इस जो राष्ट्रपति ने रेफरेंस में 14 सवाल पूछे थे सुप्रीम कोर्ट से, उस सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की खंडपीठ, 5 जजों की खंडपीठ ने आखिरकार एक बड़ा फैसला, एक बड़ी टिप्पणी जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। चूंकि अनुच्छेद 200 और 201 के तहत राष्ट्रपति की शक्तियों का जो विवरण है वो इसी अनुच्छेद में किया गया है। किसी विधेयक के लिए जिसमें कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है कि साहब किसी विधेयक के लिए राष्ट्रपति और या राज्यपाल को कोई भी समय सीमा निर्धारित की जानी चाहिए। तो आपको ज्ञात होगा कि ये मामला आया था 3 से 4 महीने पहले, जिस मामले में जहां पर राष्ट्रपति को किसी विधेयक को लेकर के सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की कमेटी ने फैसला सुना दिया और सेक्शन 142 का अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल करके, एक तरह से वीटो पावर का इस्तेमाल करके राष्ट्रपति और राज्यपाल को निर्देशित कर दिया सेक्शन 200 201 को दरकिनार करते हुए। इसी को लेकर के रेफरेंस में 14 सवाल पूछे गए थे राष्ट्रपति द्वारा कोर्ट से, जिस पर 5 जजों की संवैधानिक खंडपीठ, जिसके मुखिया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, वो कर रहे थे और उस पर सुनवाई चल रही थी। तो पूरा का पूरा मामला क्या हुआ और आखिरकार राष्ट्रपति और राज्यपाल किसमें कैसे जीत है। और सामने थे कौन? अभिषेक मनु सिंघवी, जो कि तमिलनाडु सरकार की बात को रख रहे थे। बताते हैं पूरा मामला क्या हुआ है। अनुरोध करेंगे इस पूरे प्रकरण पर अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। आपको बता दें, इस पूरे मामले में शुरुआत ही मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट से करूंगा। अनुच्छेद 142 पर साफ तौर पे यहां पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि देखो, अनुच्छेद 142 के तहत क्या सवाल उन्होंने ये पूछा कि क्या हम किसी भी प्रकार का बदलाव राष्ट्रपति को हम आदेश दे सकते हैं? ये तो पूर्ण रूप से संविधान संशोधन करना जैसा हो गया। यानी कि जो 2 जजों की कमेटी ने फैसला सुनाया था, सुप्रीम कोर्ट ने बातों बातों में कहा कि भाई ये तो संविधान संशोधन जैसे करना हो गया, और क्या अनुच्छेद 142 के जरिए हम संविधान संशोधन कर सकते हैं? ये तीखा सवाल, ये कहीं ना कहीं अपने ही जो जज हैं, उनके जो 2 जजों की कमेटी ने इस फैसला लिया था, उन पर बड़े सवाल और तीखे सवाल लागे। क्या कोई फैसला सुना सकता है? एक सवाल हमें आप पूछेंगे, फिर आपको पूरे प्रकरण की तरफ लिए चलेंगे। आप सोचिए, आप बैंक में जाते हैं, एक बैंक में अकाउंटेंट का काम क्या होता है? अकाउंटिंग करना, जो पैसे का जो है देखरेख करता है। अगर वो पैसे की देखरेख सही प्रकार से ना करे और वो पैसों को इधर उधर गलत तरीके से, या तो उसकी क्षमता ना हो या जान करके ही वो उसको इधर उधर गलत कर देता है, तो क्या किसी के खाते में आया पैसा दूसरे के खाते में जमा कर दिया जाए, किसी और किसी तरह से फाइनेंशियली किसी प्रकार का कोई गलती ही कर दी जाए, तो क्या उस अकाउंटेंट की अकाउंटेबिलिटी नहीं बनती है? उसके ऊपर कार्यवाही नहीं होती है? आप जरूर कहेंगे, जाहिर सी बात है उसके ऊपर कार्यवाही होती है। तो अगर एक जज बैठे हुए हैं, किसी माननीय सम्माननीय हैं और किसी पोस्ट पर बैठे हुए हैं, जिनका काम निर्णय लेना है, जैसे अकाउंटेंट का काम है अकाउंटिंग या उसके डाटा और चीजों को रखना, अगर वो अकाउंटेंट उसको सही तरीके से नहीं करता है, वो अकाउंटेबल नहीं है, उसके लिए अकाउंटेबल है, तो क्या जज अपने फैसले के लिए अकाउंटेबल नहीं होना चाहिए? जबकि उनका काम न्याय देना ही है। क्या उन्होंने अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल यूं ही कर लिया होगा और राष्ट्रपति और राज्यपाल को निर्देशित कर दिया होगा? ये बड़ा सवाल लोग पूछ रहे हैं। आप भी खुद बताइए कि आखिरकार क्या, अगर इस तरह से जज फैसले सुनाने लगे, तो क्या वो फैसले जनहित में हो सकते हैं? ये अनुच्छेद 142 में तो कतई जनहित में फैसले होने चाहिए। तो इन सबके बीच में जो सवाल खड़ा हुआ कि आखिरकार अनुच्छेद 142 को लेकर के क्या राष्ट्रपति और राज्यपाल को निर्देशित किया जा सकता है? यहां पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि इस पूरे मामले प्रकरण की सुनवाई के दौरान कि अनुच्छेद 200 और 201, ये दोनों अनुच्छेद जो हैं
वो राष्ट्रपति की शक्तियों और राज्यपाल की संविधान से विधेयक मतलब जो उनका कोई विधेयक उनके पास आता है उस पर जो भी उनकी शक्तियां हैं, जो भी चीजें उसके बारे में इसमें पूरा विवरण में दिया गया है। लेकिन इस पूरे मामले में 200 और 201 में समय सीमा का जिक्र कहीं नहीं है। ये बार-बार हम भी कहते रहे हैं। इस बारे में बार-बार हम भी कहते रहे अपने चैनल पर, जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर जानते होंगे, इस बात का जिक्र हम हमेशा से उठाते रहे हैं। तो यहां पर भी यही उठा कि अगर 200 201 में नहीं है तो अनुच्छेद 142 के तहत क्या संशोधन कर सकते हैं हम? ये तो कुछ उसी प्रकार से हुआ, मैं बार-बार ये भी कहता था, ये तो कुछ उसी प्रकार से हुआ कि कल को कोई सरकार 543 सीट कोई पार्टी 543 सीट जीत करके आए और वो चुनाव में जीत हासिल करे 543 सीटों पर, और कल को कोई याचिका अगर आ जाए वहां पर, तो उस याचिका को देख करके सुप्रीम कोर्ट के जज साहब 142 का इस्तेमाल करके उस चुनी हुई सरकार को गिरा देंगे। ऐसा भी हो सकता है। तो यहां पर यही पूछा गया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में, सवाल ये उनके मन में था कि क्या हम ऐसे मामलों में अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल करके राष्ट्रपति की शक्तियों को निर्धारित कर सकते हैं और राज्यपाल की? उन्होंने साफ कहा ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये टिप्पणी की। और ये सब जब चल ही रहा था तो उस वक्त अभिषेक मनु सिंघवी, जो कि मैंने बताया विपक्ष के वकील थे, वो कहते हैं कि मिलॉर्ड ऐसे हुआ तो हमें तो इस तरह से आना पड़ेगा किसी न किसी चीज को लेकर के, किसी न किसी जो मुद्दे हैं उसको लेकर के, अगर राज्यपाल के पास कोई विधेयक आता है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा आपको किसने रोका है? हम यहां बैठे हुए हैं, आप लेकर आइए कोई अगर इस तरह के विधेयक होते हैं। लेकिन ये कह देना कतई भी कि भाई राष्ट्रपति के, राज्यपाल के जो शक्तियां उसको आप कंट्रोल कर लो, जबकि हमारे संविधान में कहीं नहीं लिखा है, तो ये तो न्याय संगत कहीं ना कहीं होना बड़ा और ये औचित्य भी कहीं नहीं नजर आ रहा है कि इस तरह की चीजें होनी चाहिए। अब आप खुद बताइए इस पूरे मामले पर, क्योंकि सुनवाई जिस प्रकार से चल रही है, साफ तौर पर सीजीआई का मूड साफ है। और मूड क्यों? क्लियर चीजें हैं कि जहां पर भाई जो चीज संविधान में लिखा ही नहीं है, संविधान की यानी कार्यपालिका की और न्यायपालिका की अपनी एक लिमिट है। जो सुप्रीम कोर्ट है वो कानून नहीं बना सकता है, और जो संसद है वो कानून तो बना सकता है लेकिन किसी चीज पर फैसला नहीं दे सकता है। तो दोनों के अपने अलग अलग चीजें हैं। ऐसे में अगर कोई कानून बनाना है तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट को बनाना, कार्यपालिका यानी संसद को बनाना पड़ेगा। तो अगर वो कानून बन जाता है तब जाकर के न्यायपालिका उसको यानी सुप्रीम कोर्ट या कोई कोर्ट उसको फॉलो करेगी, उस पर फैसला लेगी। लेकिन यहां तो कोर्ट ने सीधे तौर पर संविधान को ही पलटने का खेल कर दिया। अब इस पूरे प्रकरण पर अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए और बताइए कि अनुच्छेद 142 के बारे में पूर्व राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी कहा था एक ऐसे परमाणु मिसाइल है जो शायद संसद के ऊपर, हमारी कार्यपालिका के ऊपर कभी भी बरस जाती है। इस तरह से उनका जिक्र था, एक्चुअल में अभी आपको नहीं बता रहा हूं। तो आपसे अनुरोध करूंगा इस पूरे प्रकरण पर अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।